सीजन 2014-2015 ये वो साल था जब बारसा ने अपना हिस्टोरिक ट्रेबल कंप्लीट किया था। ये यहां पर 7 साल के अंदर बार्सिलोना का दूसरा ट्रेबल था और बार्सिलोना अनस्टॉपेबल फोर्स लग रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था भाई कि एक क्लब जो कि इतने लंबे टाइम तक बिना चैंपियंस लीग के रहा और वो इतने जल्दी यहां पर जो गैप था उसको कवर करने की कोशिश कर रहा था। ऑलरेडी बार्सिलोना अपने 5 यूसीएल टाइटल जीत चुकी थी, जिसमें से कि 2 उनके हिस्टोरिक ट्रेबल रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था, किसी को यकीन नहीं था कि सीजन 2014-2015 वो आखिरी साल होगा जब बार्सिलोना आखिरी बार अपने हाथ काबिज करेगी चैंपियंस लीग ट्रॉफी के ऊपर। उसके बाद यहां पर साल दर साल बार्सिलोना को हार्ट ब्रेक्स फेस करने पड़े और यहां पर एक मुकाबला तो ऐसा रहा जहां पर बारसा की पूरी हिस्ट्री, पूरी जो उनकी लेगेसी थी चैंपियंस लीग की, उसको टार्निश होना पड़ा। और वो फिक्सचर था यहां पर 8-2 का। बायर्न म्यूनिख ने ना सिर्फ यहां पर बार्सिलोना को हराया, एलिमिनेट किया, बल्कि यहां पर उनकी पूरी हिस्ट्री पे एक ऐसा काला धब्बा लगा दिया जो अभी रिसेंटली उन्होंने बायर्न को हराकर थोड़ा सा दूर किया है। लेकिन इस साल में बार्सिलोना वो फोर्स वापस से लग रही है जो कि चैंपियंस लीग जीत सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में बार्सिलोना इस साल का चैंपियंस लीग जीतने वाली है, जीत सकती है? क्योंकि अगर रीसेंट रन ऑफ फॉर्म की बात की जाए तो बार्सिलोना रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो लीग में टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं और यहां पर चैंपियंस लीग में उन्होंने सिर्फ एक मुकाबले में पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं एंड उनके बाकी पिछले 3 मुकाबले उन्होंने 4 और 4 से ज्यादा गोल स्कोर करके जीते हैं। कल रात में भी यहां पर क्रेवेना ज़वेदा के अगेंस्ट उन्होंने 5 गोल स्कोर किए एंड रफीनिया इस वक्त पर वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट विंगर बन के निकल कर आए हैं। ये वही रफीनिया जो कि लास्ट ईयर सेल होने के कगार पे खड़े हुए थे। ये वही बार्सिलोना की टीम है जो कि तितरी बितरी लग रही थी। और एक बात जो यहां पर हमने इस साल में बार्सिलोना के एंड से देखी है कि आप चाहे मार्केट में जाके जितने भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो, लेकिन भाई आपको बचाते आपके घर वाले ही हैं। हम कहते हैं ना कि यार जो आपके खास होते हैं, चाहे आप कितने भी लोगों से रिश्ते बना लो, लेकिन एंड में आपके माँ बाप के साथ खड़े होते हैं। तो भाई ला मासिया वो माँ बाप की तरह है जो यहां पर सहारा बना हुआ है अभी बार्सिलोना का। जितनी फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटीज या फिर जितनी फाइनेंशियल आप यहां पर देखोगे जो इंप्लीकेशंस लगे हुए हैं बार्सिलोना के ऊपर, उसकी वजह से वो मार्केट में जाकर ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। लेकिन ला मासिया एक ऐसे सोने की खदान है जो यहां पर टैलेंट की कभी कमी होने नहीं देता है बार्सिलोना को। और एक ऐसे साल में जहां पर एंटर करते हुए बार्सिलोना को हांसी फ्लिक को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी थी, एक यहां पर एक आप बोलोगे कुशन प्रोवाइड करना था टैलेंट के अकॉर्डिंग, वो यहां पर ला मासिया ने दिया है। एंड तारीफ करूंगा मैं यहां पर हांसी फ्लिक की कि उन्होंने ला मासिया के ग्रेजुएट्स के ऊपर जो कि 20-20 साल के 17-17 साल के हैं उनको यहां पर प्रमोट किया। कल की कुबार्सी की परफॉर्मेंस आप देखो, बंदे के 10 स्टिचेस आए। लेटेस्ट न्यूज ये है कि वो बंदा खेलना चाहता है रियाल सोसेदाद के अगेंस्ट। अब इतने बीते सालों में यहां पर बार्सिलोना कभी भी चैंपियंस लीग के मुकाबलों में अच्छा क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर था वो ये था कि उनको अपनी हाइप को लिव अप करना था। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, ये जो 8-2 की डिफीट उन्होंने फेस की थी और उसके बाद जितने भी एलिमिनेशंस उन्होंने फेस किए, उससे एक चीज यहां पर बार्सिलोना के एंड से थोड़ी सी कम हो गई एंड वो था एक्सपेक्टेशन बार्सिलोना फैंस का। और इतने सालों में यहां पर साल दर साल जो हमने देखा कि बारसा का परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में ड्रॉप होता चला गया। वो 2 साल लगातार यहां पे ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट होकर यूरोपा लीग और वहां से भी एलिमिनेट हो गए, वो कंपटीशन भी नहीं जीत पाए। तो इस वजह से बारसा फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थी वही की वही, लेकिन यहां पर वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट हो चुके थे। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाए तो बार्सिलोना सबसे इनफॉर्म टीम है अलोंग साइड लिवरपूल पूरे यूरोप की। ये दोनों ही टीमें रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर आप फॉरवर्ड्स की बात करेंगे तो गोल पे गोल स्कोर कर रहे हैं, चाहे आप रफीनिया की बात करें, चाहे आप लेवेंडोस्की की बात करें, चाहे आप यहाँ पे लमीन यमाल की बात करें। मिडफील्ड में भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होने ना होने के बावजूद यहाँ पर ये दोनों ही टीमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और चैंपियंस लीग की वन ऑफ द फेवरेट्स बन के निकली हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे रियल मैड्रिड जो कि अल्टीमेट फेवरेट्स रहती है हर साल, वो यहां पर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। उनके जितने भी मुकाबले उन्होंने खेले हैं उसमें से यहां पर 2 मुकाबले वो ऑलरेडी हार चुके हैं। मैन सिटी का भी जो पिछला गेम था स्पोर्टिंग अगेंस्ट, उसमें उनके लूप होल्स भी सामने निकल कर आए। अब देखिए, ऐसा नहीं कि बारसा का पूरा जो स्क्वाड है वो बिल्कुल इंच परफेक्ट है, लेकिन एक चीज जो बारसा को डिफरेंशिएट करती है बाकी क्लब से वो है यहां पर यूनिटी। क्योंकि लास्ट इतने सालों में हमने बारसा को ना बहुत बिखरा बिखरा देखा था। प्लेयर्स थे, क्वालिटी थी, लेकिन यहां पर इंडिविजुअलिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे। वो अभी यहां पर बहुत टाइम के बाद, हांसी फ्लिक के आने के बाद यहां पर हमें एक टीम गेम देखने को मिल रहा है। हमें यहां पर एक ऐसी यूनिट देखने को मिल रही है जो कि हाँ साथ में खड़े होकर लड़ना चाहती है। अगर आप देखोगे रफीनिया की परफॉर्मेंस में जो एक रेगुलरिटी आई, एक कंसिस्टेंसी आई है, इसका मेन रीजन ये है कि रफीनिया नाउ फील्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। एंड कहीं ना कहीं वो आपके निको विलियम्स का जो पूरा सागा था, जहां पर निको विलियम्स वाज अबाउट टू जॉइन टू बार्सिलोना एंड उनको नंबर 11 की जर्सी दी जाने वाली थी अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, रफीनिया टुक इट पर्सनली। रफीनिया ने कहा भाई नहीं यार,
ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है कि अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हूँ, अभी मैं क्लब में बैठा हुआ हूँ और बारसा के जो एग्रीगेटर्स हैं या फिर बारसा के जो इंटरनल मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मुझे पुश आउट करना चाहते हैं बार्सिलोना से, एंड मेरा जो जर्सी नंबर है वो मेरे रहते हुए वो नई साइनिंग को देने वाले हैं। एंड वहाँ से हमें रफीनिया का वो गेम देखने को मिला जो हम लीड्स में वीक इन वीक आउट देखते थे। अरे रफीनिया भाई इस वक्त पर अगर देखा जाए, जब बैलेंडोर कंटेंशंस की बात आती है, देखो नई बैलेंडोर साइकिल शुरू हो चुकी है और अगर रफीनिया की परफॉर्मेंस और लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस अगर इस तरह की आएंगी, लामीन यमाल की तो आ ही रही है, तो भाई वो भी इक्वल प्रेज डिजर्व करते हैं और वहां पे बैलेंडोर के कंटेंशन में उनका नाम भी आना वो डिजर्व करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे यार कि रफीनिया हो गए आपके या फिर लेवेंडोस्की हो गए, ये प्लेयर्स वही कर रहे हैं जो लास्ट ईयर आपके रॉड्री और विनीशियस जूनियर ने और आपके जूड बेलिंगम ने किया था, राइट। तो यहां पर अगर रीसेंट रन ऑफ फॉर्म की बात की जाएगी तो रफीनिया इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर नॉट जस्ट इन ला लीगा बट ऑल्सो इन यूरोप, एंड ही इज प्रूविंग कि भाई बारसा ने 2 साल पहले यहां पर उसके लिए वो जो पैसा दिया था वो क्यों दिया था। और आप देख रहे हो कि आपके लेवेंडोस्की इज एजिंग, एंड इस एज पर भी आकर भाई आप देखोगे जो फाइनल थर्ड में मूवमेंट है, एंड स्पेशली यहां पर जो एक गेम प्ले आप एक्सपेक्ट करते हो अपने सीनियर मोस्ट फिगर से, वो यहां पर लेवेंडोस्की आपको दे रहे हैं। शावी के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड लगती थी बार्सिलोना, इतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने की हमें जील नहीं दिखाई देती थी यहाँ पे बारसा प्लेयर्स के एंड से। एंड जूल्स कुंडे डिफेंसिवली, कुंडे भाई साहब का जो कल का गेम था थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, बट यहाँ पर उन्होंने 2 असिस्ट रजिस्टर कर लिए। ही वॉज प्लेइंग फैंटास्टिकली वेल अप फ्रंट, यहाँ पर अटैकिंग फ्रंट पे। एंड आप देखोगे यहाँ पर क्रिवेना जवेदा जो कि रेड स्टार बेलग्रेड के नाम से जानी जाती है, उन्होंने यहाँ पर इक्वलाइज कर दिया था। बट बार्सिलोना ने जो रैम्पेज बेसिकली चालू किया है ना सेकेंड हाफ में, दे वर सो डोमिनेंट कि सेकेंड हाफ के 60 मिनट में तो गेम खत्म ही हो चुका था। उसके बाद तो बस बार्सिलोना टाइम पास कर रही थी। बट हाँ एक चीज जरूर है यहाँ पर कि आपके फर्मिन लोपेज ने आके भी गोल स्कोर कर दिया आपके, और टाइमली सब्स्टिट्यूशंस किए गए हैं यहाँ पर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई टीम चैंपियंस लीग जीतने की प्रबल दावेदार बन के निकल के आई है, दैट इज बार्सिलोना। और उसके बाद मैं बोलूंगा यहाँ पर द नेम शुड बी लिवरपूल। लिवरपूल के पास भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उनके पास मिडफील्ड में अभी आप देखोगे प्लेयर्स की कमी है, बट वो इस चीज को हाईलाइट नहीं होने देते हैं फील्ड के ऊपर। एंड मैं यार स्पेशल मैं प्रेज देना चाहूंगा कुबारसी को, बंदे के 10 स्टिचेस आए हैं बट ही सो डिटरमिन्ड टू प्ले फॉर बार्सिलोना। ही जस्ट डोंट वांट टू सिट ऑन द बेंच। उसको नहीं है कि भाई मैं बैठूं यहाँ पे जस्ट बिकॉज मेरे स्टिचेस आ गए। एंड भाई अगर टीम में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है ना, टीम में इतना ज्यादा आप बोलोगे सेल्फ बिलीफ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट डिजायर टू थ्राइव वाली एक चीज जो होती है ना प्लेयर्स के अंदर। जितने भी आप एथलीट्स देखो, जितने भी टॉप एथलीट्स हैं, चाहे आप रोनाल्डो की बात करें, चाहे आप मेस्सी की बात करें, चाहे यहाँ पर जो प्रीवियस आपके लेजेंड्स रहे, वेन रूनी हो गए, रॉबिन वैन पर्सी हो गए, या फिर आपके थियरी ऑनरे, R9 हो गए, राइट, रोनाल्डिनी हो गए, इन सब में एक चीज थी कि जब ये जीतना चाहते थे तो इनसे बेहतर प्लेयर कोई और नहीं होता था, और ये कंसिस्टेंटली जीतना चाहते थे। हाँ इन सारे नामों के बीच में यहाँ पर रोनाल्डिनो का नाम थोड़ा सा अनसीरियस नाम आ जाता है, बट बाकी सारे खिलाड़ी जो थे वो यहाँ पर बिल्कुल हेल सीरियस रहे अपने करियर को लेकर। और स्पेशली जब आपकी टीम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी है लीग में और यहाँ पर चैंपियंस लीग में, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ये अपना बार है आप ड्रॉप ना करो, बिकॉज बाकी टीमों को फिर कमबैक करने का मौका मिलता है। अभी अगर आप देखोगे लास्ट ईयर की रियल मैड्रिड में और इस साल की रियल मैड्रिड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड वो पूरा डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज ऑफ आपके जो प्लेयर इंडिविजुअल क्वालिटी है वो यहां पर स्टेप अप नहीं कर रही है, क्योंकि जब इंडिविजुअल स्टेप अप करेंगे तभी तो कलेक्टिव एक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी ना, और वो चीज बार्सिलोना में भी देखने को मिल रही है। देखो एक टीम में आप हर प्लेयर से 100% नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे किसी एक खिलाड़ी का 80% आ रहा है तो दूसरा खिलाड़ी जो है वो अपना परफॉर्मेंस लेवल 100 से 120 कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई यहां पर बैलेंस टीम का जो है वो परफेक्ट होना जरूरी है। और ये चीज अभी बार्सिलोना में होती दिख रही है, जिन गेम्स में हम देखते हैं कि भाई कोई एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, जैसे लामीन यमाल, लेट्स फॉर एन एग्जांपल जस्ट से दिस कि लामीन यमाल का स्ट्रगल कर रहा है तो वहां पर पेड्री स्टेप अप कर देता है, या फिर यहां पर लेवेंडोस्की स्टेप अप कर देता है, या फिर वहां पर रफीनिया स्टेप अप कर देता है। ऐसे ही डिफेंसिव फेज में आप देखोगे इनिगो मार्टिनेज ने कल गोल स्कोर किया। एंड ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो अभी बारसा के इतने क्रूशियल पार्ट बन गए अंडर हांसी फ्लिक, जो कि लास्ट ईयर तक ऐसा लग रहा कि भाई ये तो नहीं टिक पाएंगे। एंड अल्टीमेटली मैनेजर की वो आप मैन मैनेजमेंट स्किल बोलोगे, एंड वो एक चीज होती है ना कि भाई आप स्क्वाड को साथ रखना चाहते हो और हर प्लेयर को भले ही उसको 10 मिनट दे रहे हो लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंट फील करा रहे हो। अभी बारसा के सिस्टम में, बारसा की इस यूनिट में हर खिलाड़ी को अपनी इंपॉर्टेंस पता है। एंड एक चीज यहां पर जो डिफरेंशिएट कर रही है बारसा को दूसरे क्लब से वो ये है कि दे डोंट वांट टू स्टॉप स्कोरिंग गोल्स। हमने बहुत सारी टीमों को देखा है कि भाई उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल स्कोर कर दिए,
वो यहाँ पर फिर कहते हैं अरे ठीक है यार, लेट्स नॉट पुल द ट्रिगर एनी मोर, अब पीछे बैठ जाते हैं, अब हम गैस पे ना अपना पैर नहीं रखेंगे, एक्सीलेटर नहीं देंगे हम इस गाड़ी को। बट बारसा इज लाइक भाई मैं अगर 5वें गियर में हूं तो मैं 6वां गियर डालूंगा, मैं क्यों ना डालूं? अगर मेरी टीम 4 गोल स्कोर करने के बाद यहां पर 6, 7, 8 स्कोर कर सकती है, जो कि इतने लंबे टाइम से हमने बार्सिलोना के एंड से नहीं देखा था। और जब बारसा डोमेस्टिकली अच्छा कर भी रही थी तो उनकी जो ओवर डिपेंडेंसी थी मेसी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा उनको लॉन्ग रन में हैम्पर कर रही थी। और इसीलिए हमने देखा था जब मेसी यहां पर आपके पीएसजी गए थे, उसके बाद 2 साल लगातार बारसा को यूरोप में ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। दे गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस एंड देन लेटर ऑन दे गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूरोपा लीग एज वेल। तो ये बारसा की टीम अभी मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों की बेस्ट बारसा टीम है सिंस दैट ट्रेवल विनिंग साइड ऑफ 2014-15। एंड आई फील यहां पर अगर इन सारे मैच डेज के बाद नवंबर आते आते अगर हम लेट्स से कि अर्ली प्रिडिक्शन दे और हम यहां पर बार्सिलोना को वन ऑफ द फेवरेट्स की तरह अगर ट्रीट करना शुरू करें इन चैंपियंस लीग एंड इन ला लीगा, मेरे ख्याल में वो गलत नहीं होगा, बिकॉज कोई और टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी ज्यादा प्रिसीजन के साथ परफॉर्म करती नहीं दिख रही है। बट यस, आपके क्या प्रिडिक्शन है कल के गेम के बाद यहां पर बारसा के सीजन को लेकर? कैन दे डू दी हिस्टोरिक ट्रेबल जिन्होंने आज से 8 साल पहले किया था? कैन दे विन चैंपियंस लीग आफ्टर दीज मेनी ईयर्स? एंड यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या यहां पर चलो ठीक है कोपा डेल रे जीते ना जीते, लेकिन यूरोपियन डबल रियल मैड्रिड ने जो 3 साल में 2 बार किया है, क्या बारसा इस साल में उस चीज को रेप्लिकेट कर सकती है? और अगर करती है तो यहां पर ये विक्ट्री या फिर ये जो ट्रायम्फ होगा, ये 2014-15 सीजन और आपके 8-9 सीजन और 2010-11 सीजन जितने भी सीजन रहे उनमें से आपके हिसाब से कहां स्टैंड करेगा? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस रिगार्डिंग ला लीगा एंड अदर क्लब्स। एंड यहां पर इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।